अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुहतरम सामिईन किराम, मेरा मौजू है अज़ान का बयान, पार्ट नंबर 1-2। मुअज़्ज़िन की फ़ज़ीलत में बहुत सारी सही हदीसें मौजूद हैं, जिनमें से 3 हदीसों का जिक्र पिछले दर्स में हुआ और कुछ हदीसों का जिक्र अभी के दर्स में करेंगे इंशाअल्लाह। तो हदीस नंबर 4, बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला सफ़्फ़िल मुक़द्दम वल मुअद्दिन युग़फ़रु लहु बिमद्दि सौतिही व युसद्दिक़ुहु मन समिअहु मिन रत्बिन व याबिसिन व लहु मिस्लु अज्रि मन सल्ला मअहु। सुनन नसाई हदीस नंबर 646। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला रहमतें नाजिल फरमाता है और अपने बड़े बड़े फरिश्तों के बीच तारीफ करता है उन लोगों की जो पहली सफ में नमाज पढ़ते हैं और जो लोग अजान देते हैं, यानी मुअज्जिन साहब। और जो मुअज्जिन होते हैं उनकी मग़फ़िरत की जाती है जहाँ तक उनकी आवाज़ पहुँच पाए। अल्लाहु अकबर। युग़फ़र लहु बिमद्दि सौतिही, मुअज्जिन साहब अजान देते हैं तो जहाँ तक अजान की आवाज़ पहुँचती है, जहाँ तक दूर दूर तक, इसके हिसाब से उनकी मग़फ़िरत की जाती है, उनको गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, बख्शा जाता है। व युसद्दिक़ुहु मन समिअहु मिन रत्बिन व याबिसिन, हर वो चीज़ या हर वो शख्स या हर वो मखलूक जो अजान की आवाज़ को सुनती है या सुनता है, चाहे वो खुश्क हो या तर हो, यानी जानदार हो या बेजान हो, ये सब के सब क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए गवाही देंगे कि दुनिया में अजान देते थे। और उनके लिए उसी तरह अज्र है मिलेगा मुअज्जिन साहब के लिए जो शख्स आकर के नमाज़ पढ़े। तो जो आकर के नमाज़ पढ़ेगा, नमाज़ पढ़ने तो सवाब ही है ही, और हर एक के बदले सवाब मुअज्जिन को भी मिलेगा, क्योंकि उनके अजान देने की वजह से ये आवाज़ सुन करके लोग नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आए। ये पूरी हदीस मुकम्मल हुई। अब देखिए हदीस के अंदर गौर करें, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला रहमतें नाज़िल फरमाता है मुअज्जिन साहब के लिए और बड़े बड़े फरिश्तों के बीच में उनकी तारीफ़ करता है, उनका जिक्र करता है। फरिश्ते मुअज्जिन के लिए और पहली सफ में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह ने बख्श दे, अल्लाह ने माफ़ कर दे, उनके लिए दुआएं करते हैं फरिश्ते। कोई एक फरिश्ता नहीं, फरिश्ते मलाइका है, यानी बहुत सारे फरिश्ते दुआएं करते रहते हैं मुअज्जिन के लिए और पहली सफ में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए। इसी तरह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत होती है। और ये सब के सब, यानी जो जानदार है, जिसके अंदर जान है, वो भी गवाही देंगे क़यामत के दिन मुअज्जिन के लिए, और वो भी जिसमें जान नहीं है, याबिस मतलब बेजान चीज़, मसलन लकड़ी, पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, जिसका जान नहीं है, बेजान चीज़ भी मुअज्जिन के लिए क़यामत के दिन गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। अब ये बातें सुन के हर इंसान तड़पेगा, चाहेगा कि काश कि उसको भी अजान देने का मौका मिले, वो भी अजान दे पाए। इतनी बड़ी फजीलत, और ये हदीस सही है। और देखिए हदीस नंबर 5, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अद्दन इत्नते अशर सना, कि जिस शख्स ने 12 साल अजान दी, कितना 12 साल, तो जिस शख्स ने 12 साल अजान दी, 12 साल तक अजान दी, वजबत लहुल जन्नह, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। सुभान अल्लाह, पक्की बात हुई, को जन्नत में जाए। वकुतिब लहु बितअदीनिही फी कुल्लि यौमिन 60 हसना,
और उसके लिए हर अजान के बदले रोज़ाना 60 नेकियां लिखी जाती हैं। वलिकुल्लि इक़ामतिन 30 हसना, हर इक़ामत के बदले, यानी तकबीर जो कही जाती है जमात के वक्त, तो इक़ामत के बदले 30 नेकियां लिखी जाती हैं। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 728। और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही तरगीब के अंदर इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस नंबर 6, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यअजबु रब्बुकुम मिन राई गनमिन फी रासी शदियतिन बिजबलिन युअद्दिनु बिस्सलाति व युसल्ली, कि तुम्हारा रब पहाड़ की चोटी पर बकरियों के उस चरवाहे पर खुश होता है जो अपनी बकरियां लेकर के गया हो चराने के लिए, और जब अजान का नमाज का वक्त होता है तो वो अजान देता है, वो बकरी का चरवाहा अजान देता है नमाज के लिए, फिर वो नमाज पढ़ता है। तो ये बात अल्लाह को इतनी पसंद आती है, इतना अल्लाह खुश होता है कि अल्लाह ताला कहता है फरिश्तों से, उन्दुरू इला अब्दी हादा युअद्दिन व युकीमुस सलाह, कि मेरे इस बंदे को देखो, इसने अजान दी और नमाज अदा की, यखाफु मिन्नी, मुझसे डरते हुए, मेरा डर और खौफ की वजह से, कद गफरतु लिअब्दी, तो मैंने अपने इस बंदे को माफ कर दिया, व अदखलतुहु अल जन्नह, और मैंने इस आदमी को जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह सुभान, यह हदीस सही है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सिलसिला सहिया के अंदर सही करार दिया है, हदीस नंबर 41। अब कितनी बड़ी बात होगी सोचिए। तो इससे कई बातों का पता चलता है कि एक तो ये कि आप कहीं भी जाएं नमाज माफ नहीं है। आप स्कूल गए, वहाँ नमाज पढ़े, आप स्टूडेंट हो या आप टीचर हो या आप प्रिंसिपल हो या आप जिम्मेदार हो, कोई भी हो, नमाज का वक्त हो आप नमाज पढ़िए। आप कॉलेज गए, अच्छी बात, पढ़िए आप, लेकिन नमाज पढ़ें। आप हॉस्पिटल गए इलाज के लिए, ठीक है, नमाज पढ़िए। आप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, नमाज पढ़िए। आप नर्स है, नमाज पढ़िए, नमाज माफ नहीं है। या आप शॉपिंग के लिए मॉल गए, कहीं और गए, नमाज का टाइम, नमाज पढ़िए। तो एक आदमी देखिए अपनी बकरी को चराने के लिए दूर दराज गया हुआ है, मसलन पहाड़ की चोटी तक पहुंच गया वो बकरी को चराने के लिए, नमाज वहां भी माफ नहीं है। नमाज के टाइम नमाज पढ़नी है, अल्लाह नमाज माफ नहीं करता। और अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है कि इंसान कहीं भी चला गया किसी दुनिया में किसी काम के लिए, नमाज न छोड़ो, नमाज पढ़े अल्लाह के डर के वजह से। इस हदीस से भी पता चलता है कि अल्लाह से डरना भी इबादत है, अल्लाह से खौफ खाना और अल्लाह से डरना भी इबादत है। इस पर अल्लाह बहुत ज़्यादा जो सवाब देता है। देखिए हदीस नंबर 7, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाह अदबर अश-शैतानु व लहु दुरात, कि जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो अजान की आवाज़ सुनकर शैतान पीठ फेर करके भाग जाता है, हवा छोड़ते हुए, हवा खारिज करते हुए, हत्ता ला यस्मा अत-तअदीन, ताकि वो अजान की आवाज़ ना सुन सके। फ़इदा क़ुदिया निदा अक़बल, लेकिन जब अजान ख़त्म हो जाती है तो शैतान वापस आ जाता है। हत्ता इज़ा सुव्विब बिस्सलाह अदबर, लेकिन जब फिर इक़ामत कही जाती है, यानी तकबीर कही जाती है जमात खड़ी होने के लिए या नमाज शुरू करने के लिए, तो शैतान फिर सुन करके भाग जाता है, फिर के तेज़ी से भागता रहता है, जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है वहाँ तक भाग जाता है। फ़इदा क़ुदिया अक़बल, लेकिन जब इकामत ख़त्म हो जाती है तो फिर शैतान वापस लौट करके आ जाता है। हत्ता यख्तिरा बैनल इंसान व क़ल्बी, आकर के शैतान वापस इंसान के दिलों के अंदर वसवसे डालने लगता है, वसवसा डालना शुरू कर देता है। फ़यक़ूल, फिर शैतान कहता है नमाज पढ़ने वाले से, मुसल्ली से, उद्कुर कदा व कदा, चलो इसको याद करो, उसको याद करो, इसको याद करो। तो फिर यहाँ तक कि वो नमाज पढ़ने वाला आदमी ख्यालों में गुम हो जाता है, ख्यालात में चला जाता है, सोचने लगा था ये चीज़ वो चीज़ ऐसी हुई, ये चीज़ वैसी हुई, इस तरह से हुई। हत्ता ला यदरी अम सल्ला अम सलात सल्ला अम अरबा, यहाँ तक कि उस आदमी को ये भी पता नहीं रहता कि उसने रकात 3 रकात पढ़ी है या 4 रकात नमाज पढ़ी है, उसको ख्याल तक नहीं होता, क्योंकि वो शैतान के चक्कर में आकर वसवसों में डूब जाता है। तो ये सही बुखारी की रिवायत, हदीस सही है, हदीस नंबर 1231। तो इससे क्या पता चला कि अजान होने से शैतान भागता है, जहां तक आवाज
जाएंगे वहाँ से शैतान भागता चला जाता है, और इकामत के वक्त शैतान भागता है। तो इसी भी फ़ायदा हुआ अजान का कि शैतान भागता है। और फिर अजान देने की क्या फजीलत है और मुअज्जिन की कितनी ज़्यादा फजीलत है, इन तमाम हदीसों से पता चला। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम मुअज्जिन साहब को जो भी अजान देते हैं उन सबको इन तमाम फजीलत का हकदार और मुस्तहिक बनाए। इसका जो अजर सवाब है इससे अल्लाह ताला उन्हें नसीब फरमाए यह अजर सवाब। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि